मध्य प्रदेश के सियासी रण में घमासान मचा हुआ है और अब चुनावी लड़ाई दल बदल पर आ चुकी है। बीजेपी में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लगी हुई है और अब तक 50 से ज्यादा बीजेपी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। आज भी बीजेपी के कई नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इस दल बदल से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई क्योंकि चुनाव सिर पर है और पार्टी में भगदड़ मची हुई है। मध्य प्रदेश में दल बदल की सियासत बीजेपी के लिए नासूर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी में भगदड़ मची है। बीजेपी के नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। रूठों को रोक पाने में बीजेपी नाकाम नजर आ रही है। चुनावों से पहले मची इस भगदड़ का कांग्रेस जमकर फायदा उठा रही है। भोपाल में आज पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी के कई नेताओं को कांग्रेस में शामिल कराया और विधानसभा चुनावों के लिए एक संदेश साफ दे दिया। कहा कि अब की बार कांग्रेस का होगा बेड़ा पार। मैं इनका स्वागत करता हूं। दिलीप सिंह जी, शराफत अल्लाह खान, सुमित चौबे जी, राजेश पटेल जी, आशु बघेल जी, डॉक्टर भीम सिंह पटेल जी, चंद्रशेखर पटेल जी, बहुत सारी लंबी लिस्ट है, सबका नाम लिख पड़ा। अब आपको बताते हैं कि आज कौन कौन नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कई बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। वहीं सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष शिव चौबे के भतीजे सुमित चौबे ने भी बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बुधनी से जाट और बीजेपी नेता राजेश पटेल भी कांग्रेस का झंडा थाम चुके हैं। इसके अलावा रीवा सरपंच संघ के अध्यक्ष दिलीप सिंह भी अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ममता मीणा ने भी कल बीजेपी से इस्तीफा दिया था। मध्य प्रदेश में दल बदल से सियासी पारा हाई है। बीजेपी नेताओं का अपनी ही पार्टी से मोह भंग हो रहा है। कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए नेता दल बदल रहे हैं। इन सब के बीच राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2018 के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य बदला है और ये सिंधिया का बीजेपी में शामिल होने का साइड इफेक्ट है। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के सभी दिग्गज नेता प्रदेश के लगातार दौरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जैसे बड़े नाम चुनावी साल में अपनी बैठकों का दौर जारी रख रहे हैं। वहीं रूठों को मनाने का जिम्मा तमाम केंद्रीय स्तर के नेताओं को दिया हुआ है। इसके बावजूद भी बीजेपी नेताओं का कांग्रेस ज्वाइन करने का सिलसिला नहीं रुक रहा। और एक गंभीर बात रहती है कि नैतिकता जो है उसका संदेश बड़े लोगों से जाता है। हमारे धर्मगुरु संदेश देते हैं, हमारे राजनेता संदेश देते हैं, हमारा फिल्म स्टार संदेश देता है। तो जो नैतिकता का पार्ट है वो हमेशा बड़े लोगों से चलता है और नीचे उसका फॉलो अप होता है। जब बड़े ही लोगों ने दल बदल का सहारा ले लिया तब एक राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी विधायकी बनाने के लिए, अपनी सांसदी बनाने के लिए दल बदल क्यों नहीं करेगा। इसलिए ये जो सिंधिया के साइड इफेक्ट्स हैं ये मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को झेलना ही पड़ेंगे। इसके लिए मेरे ख्याल से दोनों राजनीतिक पार्टियों ने मानस बना रखा। कुछ लोग आम आदमी पार्टी में भी जा रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। अब तक बीजेपी के 50 से ज्यादा नेता कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। इनमें पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और पंचायत, जनपद और जिला अध्यक्ष जैसे नेता भी शामिल हैं। नेताओं का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए चिंता की बात है। गुन्नौर से पूर्व विधायक महेंद्र बागरी, कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी, विधायक गिरिजा शंकर शर्मा, कद्दावर नेता भंवर सिंह शेखावत, पूर्व मंत्री दीपक जोशी, गुड्डू राजा बुंदेला। बीजेपी में मची इस भगदड़ को लेकर कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बिखर चुकी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी में ठीक वैसा भगदड़ मचा हुआ है जैसा कर्नाटक में आपने देखने को मिला है। मैं समझता हूँ विधायक सत्ता दल पार्टी छोड़ करके आएँ और कांग्रेस ज्वाइन करें तो इस बात से ये इंगित हो जाता है, ये सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिखर चुकी है। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह जी की विधानसभा से इतनी संख्या में लोगों का आना, कांग्रेस ज्वाइन करना, ये तय करता है
कि 2023 का ये चुनाव माननीय कमलनाथ जी भारी बहुमत से जीतने। प्रकार से उनके जो जमीनी कार्यकर्ता थे, विभिन्न गुटों के नेताओं के समर्थक थे, अजय सिंह के, अरुण यादव के, कांतिलाल भूरिया के, जीतू पटवारी के, सुरेश पचौरी के, वह सभी अपमानित और उपेक्षित हैं। ऐसे में यहाँ से गए नेताओं को टिकट मिलने की वहाँ संभावना ज़्यादा रहती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस में गए हैं। जबकि इसके विपरीत आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे विचार से ओतप्रोत होकर के, अंत्योदय के सिद्धांत से प्रभावित होकर के राष्ट्रवाद और विकासवाद की राजनीति में अपने हिस्से का योगदान अर्पित करने के उद्देश्य से बड़ी संख्या में कांग्रेस और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं। काम घसीटे जा रहे हैं और पिछले 5 महीनों में शिवराज सिंह जी की घोषणा की मशीन तो डबल स्पीड पर चल रही है, डबल स्पीड पर चला रहे हैं। कुछ भी बोल दो, झूठ की मशीन। शिवराज सिंह जी का तो खाना नहीं हजम होता अगर वो झूठ ना बोले। ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं ये इनका हाल है। तो ये आज हमारे प्रदेश की जनता समझ गई है, बड़े प्यार से विदा करना चाहती है। अभी बुद्धि के लोग हैं यहाँ सब, हाँ मुद्दे के हैं। आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। अभी आपने कहा मुआवजे की बात नहीं करेंगे, अगर घोषणा भी कर देते मुआवजा नहीं मिलता। दल बदल से परेशान बीजेपी को कुछ भी नहीं सूझ रहा। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही। इसी तरह से अगर बीजेपी में भगदड़ जारी रही तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले दल बदल करने वाले हवा का रुख भांप लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। अब देखिए, बीजेपी में पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है। ये नेता चुनावी समर में बीजेपी को अलविदा कह चुके हैं। चलिए नाम बताते हैं। गुनौर से पूर्व विधायक महेंद्र बागरी बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया और कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कद्दावर नेता भंवर सिंह शेखावत, गुड्डू राजा बुंदेला भी कांग्रेस में आ गए हैं। यादवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। बैजनाथ यादव, रोशनी यादव, समंदर पटेल, अरविंद धाकड़ और पूर्व विधायक ध्रुव प्रताप सिंह ने भी बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। सत्येंद्र सिंह गुर्जर, सुबोध दुबे, पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी भी बीजेपी को छोड़ चुके हैं। तो अब ऐसे में ये जो नाम है, करीब 50 नेता ऐसे बताए जा रहे हैं जो बीजेपी को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। देखना यह होगा कि इसकी भरपाई बीजेपी कैसे करती है, क्योंकि चुनावी वक्त बड़ी तैयारी चल रही है। ऐसे में जब बड़े नेता छोड़कर कांग्रेस का ही दामन थाम ले रहे हैं तो बीजेपी आखिर कैसे चुनाव लड़ेगी और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, ये वक्त बताएगा।